है। चित्रा श्रीवास्तव जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किताब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ किताब है, इसका नाम की है और ਤੁਸੀਂ क्यों ਇਹਦੇ ਤੇ लिखना जरूरी समझे? मेरी जो पुस्तक है इसका नाम है अंजलि भर प्रेम। ये लिखी गई है जो आजकल बहुत ज्यादा इशू देखने को मिल रहा है। मेल फीमेल का जो रिलेशनशिप है, जैसे पति पत्नी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर जो परिवार में रिश्ते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा इशू होता है, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, वो जो प्रेम पनप नहीं पाता, उसका कारण क्या होता है, उसके बारे में लिखा गया इस पुस्तक में। जिवें पहला ही मेरा सवाल ये सी कि लगा क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਇਹਦੇ ਤੇ लिखना जरूरी है? मोस्टली इस ते गल नहीं की जाती। किया जाता है रिश्ता है भैन भरा का रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिन्होंने प्रेमी प्रेमिका कहते हैं, ये रिश्ता है, हसबैंड वाइफ का रिश्ता है। इन्हों के रिश्ता लड़ाइयां होंदियां ही रहंदियां ने। अमूमन इन्हों कह दिता जाता कि आम जी गल है, पर तुसी इसनूं एक दूसरी दृष्टिकोण दे नाल देखिया और तुसी इस ते लिखिया। सो की घर दे विच कोई अजिही घटना वापरी जां तुसी अपने परिवार तो हट के बाहर किते कुछ देखिया कि अजिहा जिहड़ा है वापर रहा और इस ते लिखना जिहड़ा जरूरी समझा तुसी? जी बिल्कुल। जैसे मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे होंगे, देख रहे हैं उनका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। और इस कारण से जब काफी लोगों से डिस्कशन होता रहता है, कुछ न कुछ वो इश्यूज अपने बताते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका संबंध आपस में टूट भी जाता है, कुछ साथ रह रहे हैं लेकिन बहुत प्रॉब्लम में रह रहे हैं। तो ये मैंने आज के टाइम से और काफी पिछले जाके मैंने कंपेयर करने का प्रयास किया कि इशू कहाँ पे आ रहा है। कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो गई जो टाइम के साथ में चीजें ज्यादा बिगड़ रही हैं। तो इसलिए वो एक चिंतनशील विषय बना था जो मैं सोच रही थी कि लिखने का नहीं सोचा था, पर मेरे मन में चलता रहता था और फिर सडन लगा कि नहीं, मुझे इस पे लिखना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी विषय है जिस पे बात करनी बड़ी जरूरी है। और पहले इस चीज पे ध्यान देते थे लोग, इसलिए शादी से पहले या जब जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते थे वो घर में देखते थे कि जो पहले के जो कपल हैं, जैसे उनके पेरेंट्स हैं या उनके दादा दादी, वो किस तरह से रहते हैं, आपस में कैसा उनका रिलेशनशिप है। तो वहां से वो सीखते थे उस चीज को। तो जब वापस से वो रिलेशनशिप में आते थे, जब बड़े होते थे, तो उस चीज को अपने साथ कैरी करते थे, इसलिए वो भी वहां पे बहुत संतुलित तरीके से रह पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज मिस हो रही है। पेरेंट्स भी नहीं उस चीज को समझा पाते और ना वो समझाना जरूरी समझते हैं, जबकि ये बहुत जरूरी विषय है जिसपे बात करनी बहुत जरूरी है और खुद के जीवन में भी लाना जरूरी है, जिससे नई वाली पीढ़ी जो आ रही है वो ये सब कुछ सीख सके और बैलेंस ला सके। चित्रा जी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਫੀमेल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ है कि रिस्पेक्ट ਦੀ कमी हो रही है एक दूसरे के प्रति? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार वाला जो पार्ट है वो मिस हो रहा है। लोग प्रेम के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं कि सच में प्रेम क्या चीज है, और वो जिस चीज को प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम है नहीं, इसलिए वो सारा इशू बन जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यू की डेफिनेशन है इसकी कि प्रेम किस तरह का होना चाहिए है एक मेल फीमेल से विच? अब जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे पति पत्नी है तो वो पहले से ये सोचकर, जैसे कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर एक जैसे एक रेलगाड़ी है उसके दो पहिए हैं, वो साथ चलेंगे, बराबर से चलेंगे तो सफर अच्छा चलेगा, स्मूथली होगा। तो ये चीज हम भूल जाते हैं। अगर कोई भी एक पार्टनर है जो ये सोच कर आता है कि मेरा जो पार्टनर है उससे मुझे सिर्फ सुख चाहिए, उससे सिर्फ मुझे सब कुछ लेना है, मतलब मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे वो जो मेरा पार्टनर है उससे मुझे सिर्फ सुख मिले, सारी खुशियां मैं उससे लूंगी या लूंगा। ये जब हम सोच के जाते हैं तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, हम देने के भाव से जाते ही नहीं है। तो इसलिए ये सारे इशू होने शुरू हो जाते हैं। कि एक अजिहा रिश्ता है जिस दे विच जिन्ना लेना है उन्ना देना भी है, यानी लेन देन बराबर दा है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਰੀਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ चित्रा विशाल श्रीवास्तव। आकाशवाणी लुधियाना है, प्रोग्राम उड़ान तुसी सुन रहे हो। साडे नाल ने राइटर चित्रा विशाल श्रीवास्तव जिन्हां ने ह्यूमन रिलेशनशिप ते एक बुक लिखी है और उस बुक दे बारे सानू ये दस रहे ने। चित्रा जी दसो कि की तुसी इस किताब दे विच पर्टिकुलर कुछ घटनावां या फिर किसी दे नाल जुड़े हुए किस्से या कहानियां ये भी ऐड ऑन कीतियां ने? जी जी, इसमें मैंने 3 कहानियां डाली हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि जो पाठक हैं उनको वो समझ में आएगा कि किस तरह से इशू क्रिएट होता है, वो अपने से रिलेट कर सकेंगे। जैसे उसमें मैंने पहली एक कहानी डाली जो राम सुख नाम के
एक व्यक्ति की है। उसकी शादी होती है तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उसको वो बहुत भोग दृष्टि से देखता है। उसको लगता है कि इतनी सुंदर है, मैं इसके साथ रहूं और मैं अपने जीवन को एंजॉय करूं। तो उसका भी नजरिया उसको लेकर सिर्फ उसकी देह तक टिका हुआ है। तो उसी बीच में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ये खुशखबरी उसको मिलती है तो वो बहुत खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अब वो चीज नहीं मिल पाएगा जो मैं चाहता था उससे, मुझे उससे दूर कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें उसके मन में चल रही हैं, लेकिन घर में सभी खुश हैं। और कुछ टाइम के बाद ही जैसे धीरे धीरे उसके अंदर वो देखता है चेंज आ रहा है कि अब वो अपनी पत्नी के अंदर प्रेम पनप रहा है और अब वो अपनी पत्नी के अंदर देखता है जैसे वो मैं ही हूँ, कि उसकी पत्नी नहीं प्रेग्नेंट है, वो स्वयं प्रेग्नेंट है। जैसे उसकी पत्नी का जो बच्चा होने वाला है ऐसा उसको नहीं फील होता, उसको लगता है मेरा ही होने वाला है। मतलब अब वो पूर्णता को फील करता है अपनी पत्नी के अंदर, अपने आप को, तो इसलिए उसके अंदर प्रेम पनप रहा है और ये बात पत्नी को भी अच्छी लग रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे शुरुआत तो हुई थी देह से, लेकिन वो जैसे देह दृष्टि से ऊपर उठता है उसके अंदर प्रेम पनप जाता है और ये रिलेशनशिप फिर बहुत ही प्रेमपूर्ण, बहुत अच्छे से चलेगा आगे जाके जी। और दूसरी स्टोरी और दूसरी एक और स्टोरी है जिसमें स्नेहलता नाम की एक युवती की बात हुई है कि वो पहले से ही उसने ये सोच रखा है कि मेरी जब शादी होगी तो मैं पैसे वाले लड़के से और बहुत एक हैंडसम लड़के से शादी करूंगी, जिससे मैं उसको हर तरीके से भोग सकूं, उसके पैसे को भी एंजॉय कर सकूं और क्योंकि सुंदर होगा तो हर तरीके से मुझे सुख ही सुख मिलेगा, मैं खुश रहूंगी। ये सोचकर वो वहां पे जाती है। लेकिन जैसे वो रिलेशनशिप में जाती है तो उसको, क्योंकि पहले से उसने यही सब कुछ सोच रखा है, तो उसको कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां नजर आती हैं। इस कारण से वो उससे लड़ती है, झगड़ती है और ये भी कहती है, उसको कंप्लेन करती है कि मेरे तो बहुत सारे सपने मैंने देखे थे कि मैं तुमसे पूरे करूंगी, तुम तो सब्जी में फेल हो रहे हो, मैं तुम पे मुकदमा कर दूंगी या माता पिता से कंप्लेन करूंगी। मतलब इस तरह की वो बातें कर रही है और पति उसे चाहता प्रेम और वो चाहती सुख, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट चीजें चाहते हैं। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे इशू आते हैं रिलेशनशिप में। वहाँ प्रेम पनप ही नहीं पाता है क्योंकि देने का भाव है ही नहीं कहीं पे भी, सिर्फ सुख लेने का भाव है, इसलिए प्रेम नहीं पनप पाता है। तो ये वाला इशू आ जाता है वहाँ पे। जी चित्रा जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि आजकल वैसे जमाना भी हो गया कि सानू लगता है कि सुख ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜਲੀ ਭਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਜਲੀ ਭਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਚਿਤਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਜਲੀ ਭਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, किस तरह ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ जो भी तुसी लिखिया ਅਸੀਂ जानना चाहेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। जी, इसमें एक और मैंने स्टोरी ऐड की है। रुचि नाम की एक युवती है, तो उसमें है कि प्रमोद नाम का एक लड़का है, वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व की लड़की है। तो व्यक्तित्व से इम्प्रेस होने के बाद वो चाहता है कि मैं उससे बात करूं, उसकी कोशिश कामयाब होती, बातचीत होने लगती है, फिर वो साथ आते हैं, साथ मिलते जुलते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ जाते हैं उसके विचारों में कि वो उसको सिर्फ स्त्री की नजर से देखने लगता है। व्यक्तित्व जहाँ व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ तो वहां से वो हटकर उसको देह दृष्टि से देखने लगता है। अब उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी आने लगती है कि वो कैसे दिखती है, कैसे रहती है। इस तरह से होते होते वो अब उसके साथ में वो रिलेशनशिप में आना चाहता है और जैसे ही वो रिलेशनशिप में आता है उसकी कोशिश कामयाब होती है, वो दोनों एक साथ आते हैं और उनके बीच में आपस में संबंध बन जाता है। और इसके बाद जैसे ही संबंध बनता है उसके भीतर से उसके प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे से रुचि से दूर जाने लगता है और यहाँ पे रुचि बहुत छला हुआ सा अनुभव करने लगती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे आकर्षण शुरुआत हुई थी व्यक्तित्व के प्रति और जैसे ही उन्होंने देह की दृष्टि से रुचि को देखना शुरू किया और आपस में वो जुड़े, वहाँ पे आकर्षण समाप्त हो गया और वो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ से वो भटक गए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आकलन करते रहें कि कहाँ पे चूक हो जा रही है। छोटी छोटी ऐसे खुद एनालाइज भी करिए कि सानू की सिर्फ अट्रैक्शन है या ਅਸੀਂ कदर कर रहे हैं, अगले ਦੀ वैल्यू कर रहे हैं, ਉਸ ਦੀਆਂ वैल्यू ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ या सिर्फ शारीरिक आकर्षण ਅਸੀਂ फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि हम इंतजार करें कि प्रेम पनप सके पहले, क्योंकि जब प्रेम नहीं पनप पाएगा तो हम कुछ और कर रहे होंगे और उसको हम प्रेम का नाम दे रहे होंगे। इस कारण से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इशू आ जाता है और फिर हम बाद में बोलते नहीं ये प्रेम संबंध था, टूट गया, जबकि प्रेम संबंध नहीं टूटता है, कभी नहीं टूटता
हाँ। प्रेम संबंध, लेकिन क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे इसलिए हम गलत चीज को प्रेम का नाम दे देते हैं। जी बिल्कुल सही चित्रा जी ने किहा दोस्तों कि प्रेम ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਚਿਤਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। सुनो ना संग मर मर उसे कह के लो, हम तो सवेरे हैं वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के नजारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, आज तुम्हारा। सुनो ना संग मर मर ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਚਿਤਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੰਜੁਰੀ ਭਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚਿਤਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਿਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ही नहीं है। यही कहते हैं चित्रा जी? जी हाँ, मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ, वो भी प्रेम पर ही है। इसका शीर्षक है होगी बस प्रीत की जीत। मैं जीतूं या जीत पिया की, मैं हारूं या पिया मेरे, मैं उनकी या वो मेरे, होगी बस प्रीत की जीत पिया जी, बस यही प्रीत की रीत। जो न कही वही तो कही मैं, तुम सुनकर भी जान बनो ना। जो न कही वही तो कही मैं, तुम सुनकर भी जान बनो ना। अखियन में अखियां डाल पिया जी, अब मुँह से अखियां फेरो ना। तुम जीते या मैं जीती, मैं हारी या तुम प्रियतम, प्रीत की जीत रहेगी होके। एक ही हृदय है अब हम तुम पिया जी, एक ही हृदय है अब हम तुम। हाथों में थामा हाथ कहो क्यों, मुस्काए इतनाए थे। हाथों में थामा हाथ कहो क्यों, मुस्काए इतनाए थे। अगर धरी अगरों पर प्रिय तुम, स्पर्श प्रेम का लाए थे। तुम जीते या मैं जीती, मैं हारी या तुम प्रियतम, प्रीत की जीत रहेगी होके। एक ही हृदय है अब हम तुम
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਨੀ ਮੇਵਾਲ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅੰਜਲੀ ਭਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ सुनेहा देना चाहूंगी चित्रा जी? जी, मैं रिलेशनशिप के बारे में अभी इसमें बोलूँ क्योंकि उसी की बात हो रही है कि जब भी आप रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे आपका विवाह होता है या एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर ध्यान देना कि आपके विचार क्या चल रहे हैं, आपका एक्शन क्या हो रहा है। कहीं कोई छोटी सी चूक तो नहीं हो रही जहाँ पे आप प्रेम की जगह कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम उससे थोड़ा सा फिसलते, कई बार हम शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं लेकिन हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो हम आकर्षण में फंस जाते हैं। और आकर्षण फंसने मतलब कि एक दूसरे के सिर्फ देह से या पैसे से हम जुड़ जाते हैं कि हमको इसके शरीर से सुख चाहिए, इसके पैसे को यूज करना है, हमको ये सुख चाहिए। जहाँ ये अपना सुख चाहने की चाह हो जाती है वहाँ पे ही हमसे गलती हो जाती है। जबकि प्रेम जो होता है वो एक दूसरे की खुशी चाहता है और देना चाहता है कि मैं सामने वाले को कितना दूं। अगर दोनों में प्रेम होगा तो दोनों एक दूसरे को देंगे, इससे बैलेंस बनेगा। नहीं तो अगर एक ही देता दूसरा स्वीकारता है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने विचारों पर, अपने एक्शन पर ध्यान दिया जाए क्योंकि एक छोटी सी चूक हो जाती है जहाँ पे गलती हो जाती है और बाद में हम कहते हैं कि हम प्रेम से शुरुआत किए तो प्रेम संबंध टूट गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो प्रेम वहाँ पे पनप के सूख जाता है, इसलिए संबंध टूट जाता है। जी चित्रा जी, ਤੁਹਾਡੀ किताब का नाम है अंजुरी भर प्रेम। इस नाम के बारे भी दसो किवें तुसीं चूज किया? क्योंकि प्यार तो सागर है, अथाह सागर जिसकी कोई सीमा नहीं है, या फिर असीं कह लईए आसमान है, ये आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर अंजुरी का एक छोटा जिहा अंजुरी तो साडे हत्थ दे विच जिन्ना क जो कोई चीज आउंदी है, जां पानी आउंदा, जां कोई भी चीज असीं अपने हत्थ हथेली दे विच जदों उस नूं डूंगा करके हत्थ नूं लैंदे आ ते अंजुरी तो बहुत छोटी जी चीज हुई। फिर किताब दे विच